आ जाइए सब लोग, आज इतना डिले कर रहे हैं, कहीं टाइम मशीन स्लो मोशन में तो नहीं चल रही। सारा मैम आप हमारे साथ जुड़े हुए तो हैं? हाँ। मीनाक्षी आज मैम। संडे है ना, तो चाय की चुस्की में बिजी होंगे। संडे में सब सुस्तिया रहे हैं कि हाँ हाँ, ठीक है। चाय का चलिए। टाइम हो रहा है। आ गए आ गए आ गए, थैंक यू मैम, आपने दर्शन दिए। हाँ, मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ। मैं थोड़ा आज कंफ्यूजन हो रहा। ओके। नीचे के बटन्स मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे थे कि मैं अनम्यूट कर सकूं। मैं ओ, माफी चाहती हूँ। चलिए। हाँ, तो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ अपनी एक कहानी सुनाने के लिए। तो मेरी कहानी का जो उन्वान है वो है जिद। सिद्ध। जी। तो जिद। तो ये कहानी एक लड़की की है। इसका नाम है सिमरा। सिमरा एक बेहद खूबसूरत इकलौती वारिस थी अपने घर की, जो बहुत ज्यादा अड़ियल थी। उनके पिता ने उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड प्यार दे दिया था। तो उनके पिताजी का नाम था मिस्टर शामिल। ये एक अहम मीटिंग अटेंड कर रहे थे। वो अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी थे। अचानक सिमरा, उनकी जो बेटी थी इकलौती, वो आ जाती है और कहती है, पापा, मैं अभी के अभी वेस्ट बंगाल जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे रसगुल्ले की क्रेविंग्स हो रही है। तो वहां पे मौजूद जितने भी क्लाइंट्स थे वो सारे के सारे हंसने लगे कि इनकी बेटी कितनी अजीब सी है। तो उसके बाद क्योंकि वो सर थे, अचानक सब खामोश हो गए। उसके बाद उनके पिताजी ने कहा, सिमरा, ये बिल्कुल गलत बात है, आप जाएं बाहर, मेरा वेट करें, मैं भी आऊंगा। लेकिन वो लड़की काफी रियल थी, काफी जिद्दी थी, वो अपने पिताजी की बात बिल्कुल नहीं मानती। तो उन्होंने फौरी तौर पे मीटिंग को एंड कर दिया और अ, उन दोनों बाप बेटी मिलकर फौरी वेस्ट बंगाल जाते हैं ताकि सिर्फ रसगुल्ला खा सकें। तो इतना अपनी बेटी को लाड़ प्यार में बिगाड़ कर रखा था उन्होंने। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर सिमरा के कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है कि कॉलेज के थ्रू पिकनिक लेकर जाया जाएगा। तो जहाँ लेकर जा रहे थे उस रिसोर्ट का नाम था एलिगेंट रिसोर्ट। तो उसने देखा, उसने तय किया कि वो जो पिकनिक में पहनेगी वो बिल्कुल अलग सा ड्रेस होगा। तो वो डिसाइड करती है कि मैं जो है कश्मीरी ड्रेस ही पहनूंगी और मैं खुद कश्मीर जाऊंगी अपना ड्रेस लेने के लिए। तो वो उतनी जिद्दी होती है। तो बाप बेटी मिलकर कश्मीर जाते हैं, वहां जाके ड्रेस खरीदते हैं, वो आते हैं। फिर अब आ जाता है दिन जब पिकनिक जाना होता है। तो चलो, अब ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने लेक्चरर्स के साथ, सबके साथ पिकनिक जाती है। पिकनिक को जाती है, अब ये सारे झूले वगैरह वगैरह जो भी होता है ना, सब एंजॉय करते हैं। तो इसे अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होती थी कि मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी ये करना है। तो उसे ऐसी क्रेविंग होती है कि मुझे अभी के अभी पानी के झूले में झूलना है। लेकिन वहां पे काफी ज्यादा लंबी क्यू होती है। तो ये लड़की क्या करती है, अपना ट्यूब लेती है, अचानक उस स्लाइड पे बैठती है और कूद जाती है। तो जैसे ही नीचे गिरती है, उसे चोट आ जाती है। तो कुछ लड़के वहां से गुजरते होते हैं। तो उस लड़के ने सिर्फ एक ही सेंटेंस उसको कहा, आर यू क्रेजी। तो वो अपना मोबाइल फोन निकालती है, उसकी फोटो लेती है और एक ईमेल स्माइल से देती है। फिर वो अपने घर जाती है, सोच विचार करती है, कुछ दिन बाद अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे शादी करनी। तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी बच्ची फाइनली तैयार हो गई है, उसे समझ आ गई कि इसकी शादी करनी है। तो माँ कहती है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर आपके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। तो ये लड़की कहती है कि आपको लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का मैंने खुद ही ढूंढ लिया। तो पिताजी बहुत खुश होते हैं, माताजी भी बहुत खुश होती है, कहते हैं कि ठीक है, चलिए बताइए कौन है वो। तो ये निकालती है उस लड़के की तस्वीर जो उसने पिकनिक वाले रिसोर्ट में ली थी। बताती है, इसने बोला था, आर यू क्रेजी। तो मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल एक क्रेजी वाइफ को डिजर्व करता है, तो मैं इसके साथ शादी करूँ। तो माँ कहती है ठीक है, तो उसका अता पता कुछ तो दो ताकि हम उसके पेरेंट्स के साथ रब्ता कर सकें, पूछ सकें, तुम्हारा हाथ मांग सके। तो वो कहती है वो सब मैं नहीं जानती, उसका नाम क्या है, उसका अता पता क्या है, वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना शादी वादी वगैरह सब भूल जाएगा। तो पहली बार उसके पिताजी को महसूस होता है कि मैंने अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसीलिए वो बिल्कुल
ऊट पटांग सी बातें करने लगी है। बहुत समझाते हैं उसके माता पिता कि ये मुमकिन नहीं है, हम एक मामूल तस्वीर से एक लड़के को नहीं ढूंढ सकते। वो लेकिन अपनी जिद पर अड़ी होती है। तो होता यूं है कि वो लोग बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को लगाया, पता किया कि वो लड़का कौन है। बहुत मशक्कतों के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो लड़का कोई अच्छा सा लड़का है जो अच्छे से घराने को बिलोंग करता है। तो फिर इसके माता पिता उसके घर जाते हैं और इसकी शादी तय कर देते हैं। लेकिन उस लड़की की जिद होती है कि वो शादी तभी करेगा जब उसका भाई अमेरिका से वापस आ जाए। लेकिन ये लड़की नहीं मानती, उसे तब का तभी करना था शादी। तो माँ बाप इसकी जिद के आगे हार मानकर इसकी शादी उस लड़के से करवा देते हैं। चलिए भैया, शादी तो हो गई। उसके बाद में वो जो उसका भाई था जो अमेरिका में था, वो वापस आ जाता। तो अब उसे मिलना था अपनी नई भाभी से। तो जैसे ही वो लड़का अंदर आता है, ये लड़की जो थी सिमरा, ये बिल्कुल मतलब पागलों की तरह उसे घूरने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या बोलना है और वो रोने लग जाती है। असल क्लाइमैक्स ये होता है कि ये बिल्कुल उसका एग्जैक्ट ट्विन था जो उसने उस रिसोर्ट में देखा था। तो इतनी जिद के बाद भी उसने उस लड़के से शादी नहीं की थी जिससे इसको करना था। तो वो इससे पूछता है, तुम वही हो ना जो मैंने आपको वहां देखा था रिसोर्ट में? तो वो पागलों जैसे रोने लग जाती है और अपने माँ बाप के पास फौरी तौर पे भाग कर जाती है और कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया, आप लोगों को बहुत सताया, आपको बहुत परेशान किया। तो माँ बहुत खुश हो जाती है कि हमारी बच्ची को फाइनली समझ में आ गया है कि जिद करना बहुत बुरी बात है। उन लोग को मेन रीजंस पता नहीं होते, बट वो रोती है तो माँ बेचारी पिघल जाती है कि हाँ ठीक है, हमारी बच्ची शायद कुछ तो सुधर गई है, कुछ तो सीख आएगी अपने ससुराल में। तो वो अपनी वो माँ जो थी वो पहले से शौहर को कहती थी कि ऐसे ना करो, हर जिद को पूरी करना बुरी बात है, पर वो नहीं मानते थे। तो माँ बस इतना कर सकती थी कि वो दुआ कर सकती थी अपनी बच्ची के लिए। उन्होंने बहुत दुआ की, फाइनली उनकी दुआ कबूल हो गई। तो मैं अपनी कहानी से ये सीख देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करना बुरी बात है। उनको पता होना चाहिए कि हर चीज इतना आसानी से नहीं मिलती। और मैं दूसरा सबक अपनी कहानी से ये देना चाहती हूँ कि दुआएं कबूल होती है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जितना चाहे आप दुआ करिए, बिल्कुल ऊपर वाला सुनेगा और इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत आला सारा मैम, आपकी स्टोरी टेलिंग और टॉपिक्स। बेशक हर जिद पूरी ना कीजिए, जिद के अपने अपने तरीके होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होती है जिद। और मुझे लगता है माँ बाप बेहतर समझते हैं अपने बच्चों के लिए कि कौन सी जिद पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और उस हिसाब से। और आपने तो मैसेज दिया ही है तो उससे तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। एंड एट द लास्ट दुआएं कबूल होती हैं, ये सबके अपने अपने बिलीफ्स पे है। तो मैम की स्टोरी थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, क्लाइमेक्स बड़ा बढ़िया था, बीच के अंदर से एकदम जुड़वा भाई आ गए और वह हाई साहब ये का हो गया, पर बहुत बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सारा मैम। आप में से कोई कुछ कहना चाहें तो बेशक आप कह सकते हैं। सही में ये अक्सर कहानियां सुनाती हैं और इनकी कहानियां इतनी सस्पेंस वाली होती हैं कि बिल्कुल क्लाइमेक्स पर जाके बम फूटता कि हाँ ये ऐसा था इनकी स्टोरी के अंदर रहस्य। स्टार्टिंग से तो एक क्वेश्चन लेके चलते रहते हैं कि भाई क्या नेक्स्ट। वही अभी वंदना जी ने कहा ना कि क्या होगा, तो इनकी हर स्टोरी में हर लाइन के बाद यही रहता है कि आगे क्या होगा। थैंक यू मैम, बहुत खूब सैयदा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और अलका मैम ने बताया कि वो सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ 10th के बोर्ड वाले बच्चे, दो बोर्ड तो भैया हम पिछली साल ले चुके, उनकी साथ में पढ़ाई भी चल रही है। सो थैंक यू सो मच अलका मैम, आप अपना कीमती वक्त